Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10 Minute a Day series of Indian Economy and Indian Financial System. आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्राइस मैकेनिज्म, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें कि हम समझेंगे कि जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई में अलग अलग तरीके से चेंजेस आते हैं तो प्राइस किस तरह इम्पैक्ट होता है। इक्विलिब्रियम का सहारा लेकर हम ये टॉपिक समझेंगे और इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आप इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही एग्जॉस्टिवली समझ जाओगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पी वाई क्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और एक डॉक्यूमेंट हमने आपके लिए प्रिपेयर करी है जो कि आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि एक कार है जिसका हमने डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाना है। ठीक है, तो ये हमने सीखा है कि डिमांड कर्व होता है जो इन्वर्स रिलेशन दिखाता है और सप्लाई कर्व होता है जो डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है। ये हमने पढ़ा था। जो भी जहां पर भी ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज आती हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को दिखाते हैं। नाउ लेट्स से कि किसी रीज़न की वजह से जो डिमांड है इस गाड़ी की बढ़ गई। रीज़न क्या हो सकते हैं? हमने अदर फैक्टर्स में बहुत सारे रीजंस पढ़े थे, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम। तो लेट्स से लोगों की इनकम भी बढ़ गई और साथ ही साथ ये जो है हमारी कंट्री में बहुत अच्छी एवरेज देने वाली 5 स्टार, मतलब हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग जो होती है वो वाली अच्छी क्वालिटी की गाड़ी आ गई। और लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्योंकि ये एक रेप्यूटेड और रिलायबल कंपनी है जिसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है, उस कंपनी की गाड़ी है, तो लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बढ़ गए। ठीक है, तो अब लेट्स से कि जो ओवरऑल डिमांड है वो शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स द राइट। नाउ व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम? दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम। अगर ये एक पॉइंट था तो अब जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा दैट विल बी समवेयर अराउंड हेयर। तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में जो प्राइस है वो बढ़ा या घटा? प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ वो इक्विलिब्रियम वो भी बढ़ गई। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, द प्राइस ऑफ द commodity and the quantity demanded also increases? Can I say that? Absolutely, I can say that. यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि 4 से 5 सिचुएशंस बन सकती हैं इसमें अलग अलग, और मल्टीपल लेवल पे बन सकती हैं। 4 से 5 भी कम, अगर हर एक फैक्टर को लेके चले तो मल्टीपल सिचुएशंस बन सकती हैं। लेकिन उसको आंसर करने का तरीका यही है, सिंपल ग्राफ बनाओ, उस पर क्रॉस मारो। ये वाला क्रॉस जो है ये सप्लाई कर्व है, ये वाला क्रॉस जो है, ये जो लाइन है, ये डिमांड कर्व है। और इसके आगे फर्दर को क्वेश्चन को एनालाइज करके आप अपना नया इक्विलिब्रियम एंड चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकते हो। क्वेश्चन समझेंगे उससे ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनसे कॉन्सेप्ट चेक हम कर लेते हैं। मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैपेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। तो लेट्स से ये मेरा नॉर्मल जो है डिमांड एंड सप्लाई कर्व था। ये था मेरा सप्लाई कर्व S1 और ये था मेरा डिमांड कर्व D1। अब इन्होंने बोला है कि मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो क्या होता है, सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड मीन वाइल द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स ऑल्सो इंक्रीज, इनकम भी बढ़ गई, तो डिमांड कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये मेरा S2 हो गया, ये मेरा S1 हो गया। तो जब पहले ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का ये था, अब नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या है ये, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसमें इम्पैक्ट पूछा इक्विलिब्रियम प्राइस, लेकिन जब मैं ऐसे करके इसको देखूंगी तो आई विल अंडरस्टैंड कि प्राइस जो है उसमें कोई चेंज आया ही नहीं है। ये ग्राफ जब मैंने बनाया, आई अंडरस्टूड कि जब दोनों सप्लाई एंड डिमांड इंक्रीज हो जाते हैं, दिस इज D2, यहाँ पे मैंने D1 लिख दिया, दिस इज D2। तो जो बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। एक और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आते ही क्रॉस बना के हमने इक्विलिब्रियम का पॉइंट एस्टैब्लिश कर लेना है। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट। कस्टमर्स ऑफ द एयरलाइन एक्सपीरियंस मल्टीपल डिलेज। अब मल्टीपल डिलेज की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली जो डिमांड है वो पीछे जो कर्व है ये पिछली तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये D1 इज द न्यू डिमांड कर्व। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट होगा, प्राइस जो है पहले यहाँ था P1, अब ये प्राइस कहाँ नीचे चला गया, तो प्राइस जो है वो फॉल कर गया।
क्वांटिटी का क्या हुआ, पहले ये क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे थे, अब आप ये क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी भी फॉल हो गई। तो सही ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन टी डी, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी फेल। ठीक है जी। तो ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसे आंसर कर सकते हो। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग जैप, इसमें से आपका IEIFS का एग्जाम हो चुका है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जिसमें कि हम एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे। शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और एग्जॉस्टिवली जब मैंने बोला, इट मीन्स कि हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे, सो दैट आप एग्जाम में अभी भी अपना जो क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर पाओ। तो शॉर्ट नोट्स हैं इसमें, टेस्ट सीरीज रहेंगी। अगर आप इस कैप्सूल को एक्सेस करना चाहते हो तो आप जैब 75 कूपन कोड यूज़ कर सकते हो फॉर डिस्काउंट। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।